जय हिंद दोस्तों। क्या आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबने पिछली वीडियो हमारी देखी थी, उसमें हम लोग ने फिजिक्स के जो क्लास 12 फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 फरवरी को, उसके हमने 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, जो कि ऑब्जेक्टिव सेट था। आज हम लोग लेकर के आए हैं जो कि 3 फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम है उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन देखेंगे, 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। 70 क्वेश्चन देखेंगे और ये गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि अगर 70 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स से स्कोर आप कर सकते हैं। अगर साल भर कुछ नहीं पढ़े, इतना भी आप कवर अप करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। पर डे आपको ऐसे वीडियोस मिलती होंगी और मिल रही हैं। तो जैसा कि आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के आप देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चे लोग के पास। अगर वो तैयारी नहीं की है तो आज से भी इस वीडियो को देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। प्रश्न है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, या सिडेराइट होता है, या आयरन जो है पाइराइट होता है? अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जो भी छात्र ऑप्शन में इसका बी चूज करे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करे। लोहे जो है इसका जो मुख्य अयस्क होता है जो है ये आपका हेमेटाइट होता है। ऑप्शन में इसका क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए बात हो रही एल्कीन, बात किसकी हो रही? बात हो रही एल्कीन की। अब पूछा जरा यहां पर एल्कीन जो इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह क्या होता है? और जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए चूज करे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्कीन का जो एल्कीन की बात हो रही, किसकी एल्कीन की बात हो रही, तो इसका सूत्र होता है CnH2n होता है ना, CnH2n होता है, जो कि ऑप्शन ए यहां पर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। एक एक प्रश्न सभी स्टूडेंट को याद रखना। ये जितने भी आज के सेशन में प्रश्न आपको हम प्रोवाइड कर रहा हूं, सारे प्रश्न को एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। एग्जाम में जाकर कमाल करना, याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि सफलता जो है आपका शोर मचाना चाहिए। और सोचते नहीं रहना, एकदम बढ़िया से बढ़िया मेहनत कीजिए। और आखिरी समय का जो मेहनत होता है यही आपका काम का मेहनत होता है। आपने 2 साल क्या पढ़े ना पढ़े उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। अभी जो पढ़ोगे ये आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो अब आंसर के पूछा जरा एंजाइम का। ये सारे प्रश्न सभी के एकदम ओठ पे रहना चाहिए। अब ओठ मतलब ये नहीं कि नहीं होता है ओठ लाली से रोटी बोर के, ऐसा वाला नहीं। मतलब वो तो ओठ लाली से रोटी कैसे बोलता है, हमको तो समझ ही नहीं आता है ना। तो इस मतलब ओठ मतलब ये जैसे क्वेश्चन जैसे पूछे आपको आंसर आना चाहिए, है ना। तो ऐसा वाला मतलब याद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपको सभी को जैसे क्वेश्चन कोई पूछे तुरंत आंसर देना। इस तरह आप सभी को जो है एक एक प्रश्न को ये याद रखना ही जरूरी है, क्योंकि 3 फरवरी में जाकर आपका ये सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सभी को ध्यानपूर्वक जरूर आज का सेशन बढ़िया से याद कर लो। एंजाइम की बात हो रही है, बताओ एंजाइम क्या है। पूछा जरा एंजाइम जो है यह पूछा जरा क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे, ऑप्शन में इसका सी चूज करो, प्रोटीन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम आपका क्या है? एंजाइम आपका प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है क्या, रावा कितने प्रकार के? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लगातार आपके जो है 3-4 साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पूछा जब भी जाए रावा जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो रावा जो है ये आपका 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में इसका क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना। चलो बहुत बढ़िया आंसर दो। आज का क्वेश्चन का लेवल जो है ना एकदम गगनचुंबी क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में जो है कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ। आपके पास देखो 4 ऑप्शन है पर दिया गया, डेक्रान होता है, या आर्लान होता है, या आपका नाइलोन होता है, या रेयान की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। जब भी पूछा जाए क्या कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना, तो पॉलीएमाइड जैसे पूछा जाए तो याद रखना नाइलोन लगा देना। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाइलोन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक फैराडे जो है विद्युत जो है कितने कूलाम के एक बराबर होता है? देखो एक फैराडे जो होता है ये कितने कूलाम के इक्वल होता है? तो आपको बहुत बार हम आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को काफी बार आपको हमने प्रोवाइड करा, अच्छी तरह से याद है। 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आप लोग आंसर जरूर दीजिए। आप सभी को जो है
आप लोग ऐसे समझिए आप लोग सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में जो है बैठ चुके और एग्जाम हॉल में बैठे और आपके सामने हमने क्वेश्चन पेपर जो है पहले सॉल्यूशन करवा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन पेपर आपको हमने पहले दे रहा हूं और आंसर आपको जो है OMR शीट यानी आपका जो है चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो आंसर भी आप लोग दे रहे हो, है ना। ऐसे समझ के आप लोग तैयारी कीजिए, तब जो तैयारी का लेवल होगा वो जो लेवल होगा वो जबरदस्त लेवल होगा। इस तरह अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम में 15 से 20 मिनट के अंतर्गत जो है आप लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जाकर करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, समझ गए बात, आपको जो है एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पहले पढ़ो और आंसर सभी को देना, आंसर सभी को देना, क्योंकि डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होगी फिर कैसे एग्जाम में भौकाल मचाओगे, है ना। चलो आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या, प्रतिरोध जो है इसके प्रतिलोम को क्या, प्रतिरोध जो है इसके प्रतिलोम को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चालकता कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होता है, क्या कहते हैं, तो चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रावा कितने प्रकार, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो रावा अगर पूछा जाए तो याद रखना 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है। देखो टिंडल प्रभाव जो है ये पूछा जाए प्रदर्शित होता है किसमें होता है, आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर को देखो, टिंडल प्रभाव की बात हो रही है, ये पूछा जाए प्रदर्शित होता है किसमें प्रदर्शित होता है, 4 ऑप्शन दिया गया, जो भी चाहते हो ऑप्शन है इसका चूज करो। वास्तविक घोल में बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, वास्तविक घोल द्वारा ही जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10, क्वेश्चन में 10 देखिए और आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना, एंजाइम पूछा जा रहा है क्या है, ये प्रश्न है। तो याद रखना एंजाइम जो है ये आपका प्रोटीन है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा ना, व्हाट इज एंजाइम, तो एंजाइम क्या है, एंजाइम आपका प्रोटीन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी दवा जो है बुखार को कम करता है, बुखार को पूछा जा रहा है कौन जो है कम करता है। आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या, सही तो है, टिंडल प्रभाव सही तो हमने बताया, इसका तो आंसर होगा ऑप्शन है, छूटा कहां, है ना। तो देखो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है वास्तविक घोल द्वारा, सही तो हमने बताया। चलो यहां पर थे 11 में क्वेश्चन, 11 में प्रश्न है क्या, निम्न में कौन सी दवा जो बुखार को कम करता है, बुखार को कौन कम करता है, बुखार को कम करने की बात हो रही है, ये आपका एंटीपायरेटिक करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए बुखार को कम करता है तो एंटीपायरेटिक करता है, ऑप्शन सी क्या होगा, सी होगा, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एथेन में कार्बन का संकलन क्या, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको सभी को अच्छी तरह से याद रखना। एथेन में जो है कार्बन का जो है संकलन पूछा जा रहा है, क्या होता है, अब आंसर लगाओ। एथेन में क्या होता है, एथेन में sp3 होता है, क्या होता है, एथेन की जैसे बात हो याद है ना, कार्बन का प्रसंकरण जो होता है संकलन क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 13, क्वेश्चन में 13 देखिए और आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी, आज आप सभी को भौकाल मचा देना है, ठीक है ना। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, लोहे का जो है मुख है, लोहे जो है किसका मुख है, इसका लोहे जो है पूछा जा रहा है किसका मुख है, तो हेमेटाइट का मुख है होता है। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो लोहे जो है ये किसका मुख है, इसका तो हेमेटाइट का। सीधे आपके 3 फरवरी के क्वेश्चन एग्जाम में उतरेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 14 देखिए, पूछा जा रहा है क्या, ऐसी जो है एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में कौन बनता है। अगर इसके जो है एसिटेट जो है एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ होता है तो पूछा जा रहा है क्या बनता है, कौन बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो याद रखना ऑप्शन ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर क्लोरर दिख गया, बिल्कुल क्लोरर बनता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना है जरूरी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर लगे जल्दी जल्दी। क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से पूछा जा रहा है, प्रतिक्रिया करके पूछा जा रहा है क्या बनाता है, बताओ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, क्या बनाता है, बोलोगे सर जी ये तो COCl2 बनाता है, बिल्कुल। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। क्लोरोफॉर्म जो है प्रकाश की उपस्थिति में जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बनाता है COCl2, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, कमाल, आज तो कमाल करे, एक एक क्वेश्चन ये सभी को याद रखना है, तभी आप लोग जाकर 3 फरवरी के एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। पूछा जाए निम्न में किस पदार्थ का जो है व्यापारिक नाम जो है फॉर्मेलिन है। देखो बात हो रही किस पदार्थ का जो है व्यापारिक नाम
फॉर्मुलिन। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा किस पदार्थ का जो है व्यापारिक नाम जो है फॉर्मुलिन है, कौन से पदार्थ का नाम है, अब आंसर लगाओ। और याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम हॉल में उतरेंगे और इतनी स्पीड में आंसर देंगे किसी ने सोची ना होगी, और इतने मजे से और आराम से आंसर दोगे, बिल्कुल भी टेंशन मुक्त, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि आप सभी को हमने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उतने सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। अब तो क्या दिक्कत है, अब तो जाकर भौकाल मचा देना है। चलो आंसर लगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए और आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है, व्यापारिक नाम पूछा जाए, फॉर्मेलिन की बात हो रही है, तो ये आपका जो है मेथेनॉल का जो 40% जो जलीय विलयन होता है ये आपका फॉर्मेलिन होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है क्या, एसिटल क्या है, एसिटल की बात हो रही है और पूछा जरा ये क्या है ना, एसिटल जो है ये क्या है, आप आंसर लगाओ, ये आपका डाई ईथर है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, प्रश्न का लेवल देखो, किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न है क्या, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्या हो टॉलेंस अभिकारक को जो है अवकृत करता है वो कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा जा रहा है क्या, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है जो टॉलेंस अभिकारक को क्या करा, अवकृत करता है, पूछा जा रहा है कौन करता है अवकृत, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का 18 का सही जवाब क्या होगा, जो भी छात्र ऑप्शन इसका ये चूज करे HCOOH जो है, ये जो टॉलेंस ये कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल जो है ये क्या करता है, ये टॉलेंस अभिकारक को अपकृत करता है, कौन, HCOOH करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्लोरर जो इसका सूत्र क्या होता है, क्लोरर की बात हो रही है, अब बताओ इसका सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त वो भी क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, क्लोरर जो है इसका सूत्र क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। चलो आंसर लगाओ, आंसर में कंजूसी नहीं करना है, सभी को आंसर लगाना है, सभी का चैट पर नजर दे रहे हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं, और एक एक प्रश्न का बढ़िया तरीके से आप सभी को याद रखना। चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त आंसर दे रहे हो, जो भी शायद 19 का ऑप्शन इसका क्या चूज किया, CCI-CHO चूज करिए, यही क्लोरर का सूत्र होता है, अच्छी तरह से याद रखना क्या होता है, CCI3CHO जो है क्लोरर का सूत्र होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है क्या, वह यौगिक जिसके साथ जो है एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती, बताओ वह यौगिक जिसके साथ क्या हो एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है वह कौन सी यौगिक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन देखिए और आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जो भी शायद 20 का HCl चूज करे, बिल्कुल HCl जो है यह आपका एथेनॉल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बाकी सभी करता है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, अब आंसर लगे इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न नंबर है कि 21 क्या क्या पूछा जा रहा है, फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में जो है पूछा जाए अंतर किया जा सकता है, बताओ फेनॉल तथा बेंजोइक अम्ल में जो है अंतर किया जा सकता है, बताओ किसके द्वारा ये जो है अंतर किया जा सकता है, यह अंतर किया जाता है किसके द्वारा, आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया, तो ये जो अंतर होता है ये आपका NaHCO3 के द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, किसके द्वारा, NaHCO3 के द्वारा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 है क्या, गुरुत्व जो है पृथक्करण विधि से जो है सांद्रित किया जाता है, किसको सांद्रित किया जाता है, ये लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। देखिए गुरुत्व जो है पृथक्करण विधि से पूछा जाए सांद्रित किया जाता है, किसको सांद्रित किया जाता है ये प्रश्न है, तो ये जो है हेमेटाइट को सांद्रित किया जाता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हुआ, हेमेटाइट को जो है गुरुत्व जो है पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, निम्न में से किस अयस्क का जो है सांद्रण रासायनिक जो है लीचिंग विधि से किया जाता है। देखिए बात तो निम्न में से किस अयस्क का जो सांद्रण जो है रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। देखो बात हो रासायनिक लीचिंग विधि से जो है किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। चलो आंसर लगाओ 23 का, ये जो सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा, अर्जेंटाइट के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर दिए। चलो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्या, फेन जो है पलवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 24 का आंसर लगाओ जल्दी जल्दी। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चे सभी स्टूडेंट जो है सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए,
क्योंकि जब तक लाइक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। तो लाइक जरूर करो, है ना। लाइक बटन जो दिख रहा है उसको एकदम दबा दीजिए, दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, ईमानदारी से पढ़ना, एकदम ईमानदारी से, ठीक है। चलो अब आंसर लगाओ। पूछा जरा क्या, फेन पलवन विधि से किस अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। जो भी छात्र 24 का ऑप्शन इसका सिनेवार चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है, याद है ना, फेन पलवन विधि से जो है किस अयस्क का सांदन किया जाता है, सिनेवार का जो है सांदन किया जाता है। 24 का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है क्या, मालाकाइड जो है अयस्क का सूत्र क्या होता है। देखिए प्रश्न और आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, मालाकाइड जो है अयस्क जो है इसका सूत्र क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसका आंसर लगो, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए 25 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज किया, ऑप्शन डी CuOH2 CuCO3 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जब भी पूछा जाए मालाकाइड का क्या होता है इसका सूत्र, याद रखना डी हो जाएगा, CuOH2 डॉट आपका CuCO3 होता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन में 26, क्वेश्चन में 26 है क्या, इस्पात को जो है लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसको सभी को याद रखना। इस्पात को जो है लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। 26 का आंसर लगाओ, क्या कहते हैं, तो इस विधि को एनीलिंग कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है। यानी इस्पात को जो है लाल तप्त कर जो है धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, कार्बन जो है कार्बन अपचयन विधि से जो निष्कर्षित किया जाता है। किसको निष्कर्षित किया जाता है कार्बन अपचयन विधि से, बोलोगे सर जी Fe यानी लोहा को यानी आयरन को किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हुआ सी यानी आयरन को, है ना। याद है ना, कार्बन जो अपचयन विधि से किसको निष्कर्षित किया जाता है, याद है ना, आयरन को, यानी ऑप्शन क्या हुआ सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 28, क्वेश्चन में 28 देखिए, अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अब आंसर लगाओ। पूछा जरा आग बुझाने में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन है। देखो बात हो रही क्या, आग, है ना, आग बुझाने में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ पूछा जा रहा है कौन है। अब आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेरी गुड। जब भी जो भी छात्र 28 का ऑप्शन में इसका क्या चूज करो, 28 का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज करो, CCI4 जो है इसका यूज किया जाता है किस में, आग बुझाने के लिए। याद है ना, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर। 28 का क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन सा जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नीशियम का अयस्क पूछो जरा, नहीं की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है, कैलामीन नहीं है, तो ऑप्शन में इसका क्या हुआ, सी इसका बिल्कुल सी उत्तर है। तो याद है ना, कैलामीन जो है आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, 29 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगे, पूछा जा रहा है क्या, जिंक ब्लेंड से जो है जिंक का जो है निष्कर्षण होता है, जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण जो होता है वह क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो निष्कर्षण होता है यह भर्जन के बाद जो है कार्बन के साथ अपचयन द्वारा होता है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कॉपर पैराइट का सूत्र। ये तो क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है ना, लल्लन टॉप मोस्ट। चलो वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, प्रश्न को देखो, प्रश्न है क्या, कॉपर पैराइट का सूत्र क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके सीधे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिलेंगे। अब आंसर लगाओ। आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, एकदम जो होता है। अरे रे रे, आज तो हमने वीडियो शेयर भी नहीं किया। चलो छोड़ो, आज जैसे होता है ना क्या, ऐसे होता है क्या, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, मतलब सब जगह भेज देते हैं, ताकि जिनको जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए तो ठीक ही है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे बेल आइकन नहीं प्रेस, इसीलिए हम बोलते हैं बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि क्या होगा, नोटिफिकेशन का इशू जो आपके साथ ना हो। जितने भी स्टूडेंट एक बार चेक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं अच्छी बात है ना, जो बच्चे जो बेल आइकन नहीं प्रेस किए, सबसे पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको क्या हो, क्लास का नोटिफिकेशन का जो है इशू बिल्कुल भी ना रहे, है ना। एक बार चेक आउट आप लोग जरूर कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है सभी बच्चे एक बार चेक कर लो। जो बेल आइकन प्रेस कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं सबसे पहले आप लोग एक बार चेक कर लो। जो प्रेस कर लिए अच्छी बात है, जो नहीं किए जल्दी से जल्दी आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो क्या होता है, ये जरूरत नहीं है कि हम व्हाट्सएप हमेशा थोड़ी याद रहता है कि भेज देते हैं व्हाट्सएप में, वो तो बच्चा खुद ही जुड़ जाता है पढ़ने वाला। ठीक है, तो सभी बच्चे जो प्रेस नहीं किए जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सभी, ठीक है। चलो आंसर लगाओ, अब इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया। कॉपर पायराइड जो है इसका पूछा जा रहा है सूत्र क्या होता है, और जो भी छात्र क्वेश्चन में
31 का ऑप्शन इसका क्या चूज करो, सी चूज करो, बिल्कुल सही उत्तर है CuFeS2। क्या होता है CuFeS2 जो है या कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो है एल्युमिनियम जो है इसका अयस्क नहीं है। एल्युमिनियम का अयस्क बताओ कौन नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आंसर लगाओ, एल्युमिनियम का अयस्क कौन नहीं होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आंसर देने में कंजूसी नहीं करो, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो क्या, क्वेश्चन का लेवल है, किस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न देख लो, है ना। पहले ही से ही जो है इस लेवल की तैयारी करके रहो। देखो क्वेश्चन का लेवल देखिए, है ना। इसीलिए कहते हैं लगातार निरंतर जो है आपको अभ्यास करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है आधे अधूरे क्लास देखेंगे फिर बोलेंगे सर जी मेरे तो केमिस्ट्री में तैयारी अभी कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो जब आधे अधूरे देखोगे तो कहाँ से तैयारी होगा, जब तक पूरा देखोगे नहीं, आधे अधूरे देखोगे फिर लिखोगे सर जी मेरा केमिस्ट्री में हम फेल हो जाएंगे, मैं ये हो जाऊंगा। तो क्यों भाई, जब तुम लोग तैयारी, जैसे अगर बहुत सारे बच्चे तैयारी करके एकदम मस्त तैयारी हो गया है, अब बहुत सारे का भी कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन यही है कि बच्चे उतना फोकस करते ही नहीं, मतलब फोकस करते हैं कि भाई ऐसा नहीं। तो देखो लगातार जब प्रयास करना है, लगातार मेहनत करोगे। अब ऐसा नहीं कि आधे अधूरे 10 क्वेश्चन देख लिए बस हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। आपको लगातार अभ्यास करने की जरूरत है, बात आगे समझ में। तो आपको ऐसा नहीं है कभी दिमाग में आना चाहिए कि भाई एक क्लास कर लिए बस हो गया। निरंतर डेली आपका 6 बजे से क्लास होती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग प्रेस कर ही चुके हो, तो डेली आपको क्लास करनी है, ठीक है ना। क्या करना है, डेली की डेली आपको क्लास करनी है और जबरदस्त आप सभी का जो है तैयारी हो जाएगा। बात आगे समझ में, ओके। तो डेली मेहनत करना है, क्योंकि अभी मौका है और सोचते नहीं रहना होता है ना, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, 3 फरवरी का आप सभी का एग्जाम है और 3 फरवरी से पहले जितना ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, आखिरी समय है, इसमें जितना मेहनत करना है कर लीजिए। आपका जो समय बीत गया उसको छोड़ दीजिए, जो समय बचा हुआ है उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस देना है, ठीक है ना। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अभी फोकस करना है, जो भी समय है इसी पर आपको चलना। अब ऐसा नहीं कि सर जी मेरा ये दिक्कत था, हम ये ना किए, हम ना पढ़े, ऐसा वैसा जो हो गया सो हो गया, उसको टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जो समय अभी आपका बच रहा है इसको आपको जो है सही डायरेक्शन में यूज करना, और एक एक क्वेश्चन जो भी प्रश्न मतलब रिवीजन भी लगातार करते रहना। ऐसा जैसे क्लास कंप्लीट होता है फिर उसके बाद भी आप लोग जो है रिवीजन करो, जब तक याद नहीं होता है तब तक आपको छोड़ना नहीं, है ना। होता है ना कृत कृत अभ्यास जरमती होत सुजान, ये ना किए ना पढ़े, ऐसा वैसा रसरी या बजावत सिर पर प्रत निशान। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। चलो चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा, 32 का आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 32 नंबर प्रश्न है क्या, निम्न में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं की बात हो रही है, तो याद रखना आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आंसर लगाओ। तो एंगलेसाइट जो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का जो है निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब आंसर लगे, पूछा जा रहा है क्या, सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो याद है ना यह स्वतः अपचयन विधि द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है क्या, फेन पलवन विधि द्वारा जो किस प्रकार के अयस्क का सांदन किया जाता है, कौन से प्रकार के जो है अयस्क का सांदन किया जाता है। फेन जो है पलवन विधि की बात हो रही है, तो इसमें सल्फाइड अयस्क का जो है सांदन किया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किस धातु का जो है निष्कर्षण होता है। चलो आंसर लगाओ, मैग्नेटाइट से जो है किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, अब आंसर लगाओ। देखो मैग्नेटाइट की बात हो रही है और किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जो भी छात्र ऑप्शन इसका Fe चूज के आयरन के द्वारा इसको किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम जो है सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या है। सोडियम निष्कर्षण में जो प्रयुक्त विधि जो होती है, पूछा जा रहा है क्या कहलाती है, ये आपका डाउन विधि कहलाती है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो सोडियम निष्कर्षण में जो है प्रयुक्त विधि जो है क्या कहलाती है, तो डाउन विधि, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है,
समेल्टिंग में जो है धातु के ऑक्साइड के उपचयन में कौन संयुक्त होते हैं? देखो बात है समेल्टिंग में जो है पूछा जाए धातु के ऑक्साइड्स के जो है अपचयन में कौन संयुक्त होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें आपका कार्बन संयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38, पूछा जा रहा है क्या डोलोमाइट खनिज में पाए जाते? डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं बताओ? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसका आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, Mg। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 देखिए पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम जो है कि प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम जो है इसका पूछा जाए प्रमुख अयस्क कौन है? बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे गए, एल्युमिनियम का पूछा जा रहा है प्रमुख अयस्क जो है कौन है? चलो आंसर लगाओ। एल्युमिनियम जो है इसका प्रमुख अयस्क की बात हो रही है, तो जैसे क्वेश्चन देखिए आप लोग आंसर क्या चूजोगे? आंसर चूज करोगे तो बोलोगे सर जी बॉक्साइड। बिल्कुल, बॉक्साइड जो है ये आपका एल्युमिनियम जो इसका प्रमुख अयस्क है, कौन है? बॉक्साइड है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, ठीक है, जब भी पूछा जाए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है? बताओ समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है कौन है? तो याद है ना समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आपका सोडियम होता है, ऑप्शन क्या होगा? बी है ना, NaCl है ना। जब भी पूछा जाए सोडियम की बात हो रही ना, तो यहां पर पूछा जाए समुद्री जल की बात हो रही, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो याद है ना सोडियम होता है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 देखिए कॉपर पैराइड का, ये देख रहे हो कॉपर पैराइड का सूत्र क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा, CuFeS2 होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्या सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः डैश से जो है केंद्रित करते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः पूछा जा रहा है डैश से जो है संकेंद्रित करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी शायद फेन उत्प्लावन विधि चूज करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको जो सामान्यतः जो केंद्रित करते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका ए होगा, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन में 43 देखिए, अब आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? देखो बात हो रही फिनॉल की बात हो रही है, अब पूछा जा रहा है ये उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? हरा रंग देगा या बैगनी रंग या लाल रंग या नीला रंग देगा? अब आंसर लगे, चलो आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट है, जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए सभी के सभी, ताकि आपको तमाम क्लास का आपको जो है नोटिफिकेशन मिले और आप लोग जबरदस्त तरीके से एग्जाम की बढ़िया से बढ़िया आप लोग तैयारी कर सको, है ना। चलो आंसर लगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? फिनॉल की बात हो रही है, उदासीन विलयन की बात हो रही है, तो याद है ना ये जो रंग देता है ये आपका बैगनी रंग देता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका बी होगा। याद रखना ये जो आपका कैसा रंग देता है, ये आपका बैंगनी रंग देगा, याद रखना। चलो 44 नंबर क्वेश्चन है क्या C4H10O द्वारा जो है कितने जो है समअवयवी जो है इधर इथर जो है प्रदर्शित करते हैं? C4H10O द्वारा जो है कितने समअवयवी इधर इथर प्रदर्शित करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, ये जो करते हैं ये 3 करते हैं। कितने इथर प्रदर्शित करते हैं? 3 इथर करते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है क्या विरंजक चूर्ण का जो है सही सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आंसर लगाओ। बात हो रही विरंजक चूर्ण का जो है सही सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का जो होता है सूत्र CaOCl2 होता है ना। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी पूछा जाए विरंजक चूर्ण तो इसका सही सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन में 46 देखिए, अब आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है क्या क्लोरोफार्म जो है बनाया जा सकता है? बताओ क्लोरोफार्म जो है किसके द्वारा बनाया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो याद है जब भी पूछा जाए क्लोरोफार्म जो है बनाया जा सकता है, किसके द्वारा जो है यह बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, याद है ना ये आपका प्रोपेन टूऑल के द्वारा ये बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो 47 में क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है क्या देखो आयोडोफार्म को जो है सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या? देखो बात हो रही आयोडोफार्म जो है इसको पूछा जा रहा है क्या सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से पूछा जा रहा है क्या बनता है? तो अगर इसको गर्म करेंगे तो ये आपका एसिटिलीन बनता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना आयोडोफॉर्म जो है आयोडोफॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनेगा? तो याद रखना एसिटिलीन बनता है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है क्या अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हाइड्रोजन यौगिक कौन है? बताओ हाइड्रोजन यौगिक पूछा जा रहा है कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो वहां पर हमने बोला था ना अग्निशामक वाला, तो मिल गया।
क्या होगा CCl4, ऑप्शन इसका क्या होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 49 का आंसर लगा। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे आंसू गैस कहते हैं ना, देखते होंगे जब जहां ज्यादा प्रोटेक्शन होता है वहां पर ये गैस जो है चलाया जाता है। देखे होंगे आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए ज्यादा आंदोलन हो रहा है ना, तो वैसे सिचुएशन में जो है अश्रु गैस यानी आंसू गैस का जो है ना चलाया जाता है। ठीक है, चलो आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। आंसर लगाओ जल्दी जल्दी सभी बच्चे, जितने भी क्लास में प्रेजेंट है सभी का आना चाहिए। हाँ। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। चलिए 49 नंबर का जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या होगा CCl3NO2 होता है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 49 का डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, इसका आंसर लगाओ। पूछा जाए अभिक्रिया से जो है क्या बनता है, बताओ अभिक्रिया से पूछा जा रहा है क्या बनता है, अब आंसर लगाओ। देखो बात थोड़ी अभिक्रिया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगो। अभिक्रिया से क्या बनता है बताओ, अभिक्रिया से जो है ये क्या बनता है, आपका CHCl3 बनता है, तो ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन को याद ही रखना है, ठीक है ना। चलो आंसर लगाओ। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड से प्रतिक्रिया कर जो है पूछा जाए प्राप्त प्रतिफल क्या हो। देखो बात हो रही सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड से के जो है प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल जो होगा वह क्या होगा, ये प्रश्न है। तो ये आपका H2SiF6 होता है, बनता है प्रतिफल, तो ऑप्शन क्या होगा बी। ये सारे प्रश्न को याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न है क्या, अब इसका आंसर लो। प्रश्न है क्या, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या बताओ केनिजारो जो प्रतिक्रिया है क्या नहीं दिखलाता है ना, बताओ क्या होगा। एसिटिल्डिहाइड जो है नहीं दिखाता, तो ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, एक यौगिक जो है जलासन के जो है पश्चात आपका 1 डिग्री जो है एक आपका पूछा जाए एमीन देता है, 1 डिग्री जो है आपका एमीन देता है, वह यौगिक कौन सी है ना, बताओ वह जो यौगिक होगी वह कौन सी यौगिक होगी, वो आपका एनिलाइड हो जाएगा। एनिलाइड याद रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन सभी को याद रखना, ये सारे प्रश्न ऐसे ही याद रखो कि एग्जाम में जाकर कमाल करना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना। चलिए प्रश्न है क्या, कैल्शियम एसिटेट और जो है कैल्शियम जो है फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, बताओ कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम जो है फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर पूछा जा रहा है क्या बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो याद रखना अगर इसको गर्म करेंगे क्या करेंगे, अगर इसको गर्म करने पर पूछा जा रहा है क्या बनता है, तब बताओ आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल एथेनॉल बनता है, क्या बनता है एथेनॉल बनता है, तो ऑप्शन डी होगा। याद है कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है एथेनॉल बनता है, ऑप्शन इसका क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं 55 नंबर है प्रश्न के निम्न में जो है हरा तोता जो है कहते हैं, बताओ हरा तोता किसे कहते हैं, हरा तोता की बात हो रही है, और हरा तोता जो होता है वो आपका होता है FeSO4 7H2O, इसी को कहते हैं हरा तोता, तो ऑप्शन इसका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56 है, किस ग्रुप के जो है तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये सभी को याद रखना, जब भी पूछा जाए किस ग्रुप के जो है तत्वों को संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, बताओ संक्रमण तत्व की बात हो रही है तो डी ब्लॉक के तत्व को क्या संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन क्या होगा 56 का ऑप्शन सी होगा, अच्छी तरह से याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 57 है, निम्न में कौन सा जो एक प्रथम जो है संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, प्रथम जो है संक्रमण श्रेणी का जो है तत्व नहीं की बात हो रही है, ये आपका मैग्नीशियम नहीं होगा, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा 57 का सी होगा, अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए प्रथम संक्रमण जो है श्रेणी का तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम नहीं है, बाकी सभी आपका है लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल, ये सभी प्रथम श्रेणी का जो है तत्व है लेकिन नहीं है मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखो आंसर लगाओ, प्रश्न देखो और आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखो और आंसर लगाओ,
बहुत बढ़िया। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए जो है सर्वोपयोगी पदार्थ क्या है। सर्वोपयोगी पदार्थ जो होगा वो पूछा जा रहा है विद्युत चुंबक बनाने में कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, याद है ना, ये नर्म लोहा जो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है सर्वोपयोगी होगा, यानी ज्यादा यूज होता है। कौन, नर्म लोहा का, किसमें, विद्युत चुंबक में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 59 पूछा जा रहा है क्या, SO2 में जो है अणु में S जो है परमाणु का जो है संकरण क्या हुआ, SO2 की बात हो रही है ना। SO2 की जैसी बात हो तो आपको दिमाग में आना चाहिए ये आपका sp2 बनाएगा, क्या बनाएगा, sp2 बनाएगा। इसका प्रसंकरण ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन। आर्गन जो है किसके द्वारा जो है खोजी गई, बताओ आर्गन जो है किसके द्वारा खोजी गई। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए और आंसर लगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका रामसे के द्वारा खोजा गया था ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को जो है शुष्क किया जाता है, बताओ अमोनिया को जो है शुष्क किया जाता है, किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। तो बोलोगे सर जी ये तो CaO के द्वारा इसको शुष्क किया जाता है। हाँ, CaO के द्वारा ही इसको शुष्क किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जब भी पूछा जाए अमोनिया को शुष्क किया जाता है किसके द्वारा, तो CaO के द्वारा शुष्क किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। त्रिभस्मीय, ये क्वेश्चन तो सबको याद होना ही चाहिए। चलो ये प्रश्न सभी को जो है अच्छी तरह से बढ़िया से जो है सभी स्टूडेंट को जो है याद होना बहुत ही ज्यादा जो है अति आवश्यक है। अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो पता चलेगा। अगर इस क्वेश्चन का जो छात्र सही और सटीक आंसर दिए तो समझ सकते हो कि हाँ आप लोगों का जो है तैयारी जो है बिल्कुल सही है, सटीक है ना, जैसा रहना चाहिए उस लेवल का आपका तैयारी है ना। चलो आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न देखो, आंसर लगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न काफी ज्यादा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। अब आंसर लगाओ, अब पता चलेगा कितना आप लोगों का जो है तैयारी है ना, पता चलेगा। क्योंकि अगर अभी आज अगर बहाना बना लिए कि अभी नहीं सर जी, अभी नहीं, है ना, तो फिर दिक्कत है ना। अभी जो समय है बहुत मेहनत कर लो, बहुत बहुत ज्यादा, जितना मेहनत करना है अभी करना है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। देखो बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन जो है त्रिभस्मीय कौन है, बताओ त्रिभस्मीय कौन है, ये प्रश्न पूछा गया और लगभग सभी बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दे रहे। जो भी छात्र ऑप्शंस का क्या चूज किए, डी चूज किए, बिल्कुल H3PO4 जो H3PO4 ये क्या, ये आपका त्रिभस्मीय है, यानी 62 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, अब आंसर लगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है। तो बात हो रही वायुमंडल में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस जो है वह कौन है, तो वह आपका आर्गन गैस होता है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद ना, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, आर्गन है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत क्या है। हीलियम जो गैस है इसका प्रमुख स्रोत पूछा जा रहा है क्या होता है। तो जो भी छात्र 64 का ऑप्शन का क्या चूज करो, मोनोजाइट सैंड, बिल्कुल सही उत्तर है। मोनोजाइट जो सैंड है ये आपका क्या, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत होता है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, वायु में जो है निम्न में से कौन सी गैस जो है नहीं पाई जाती है। ओहो, देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछा गया, वाह जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। अभी 52 स्टूडेंट जो है, अभी 50 स्टूडेंट जो है वेबसाइट में अभी भी पढ़ ही रहा है देख रहे हो, ये होती है जुनून, है ना, कहीं तो पढ़ रहा है वेबसाइट में अभी जो ना एजुकेशन गैलेक्सी वेबसाइट, तो वहां पर अभी भी 52 स्टूडेंट जो है अभी लाइव पढ़ रहा है। आप लोग बोलते हैं तो आप लोग बोलते हो सर जी मजा नहीं आता है, मजा आएगा ना, याद कर लोगे तभी तो क्लास में आकर आंसर दोगे। अब जब वहां से याद ही नहीं करोगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट आपको दे दिए, तो याद करने के समय कहोगे मजा नहीं आता ना तो कैसे काम चलेगा क्या। तो याद रखना, तो इसलिए वेबसाइट में जब भी हम जैसे बताऊं कि हाँ चलो अब जाओ वेबसाइट में पढ़ो, तो तुरंत चले जाना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि उतना एकदम नाखर नुखुर करना, सर्जी बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है ना नाखर नुखुर क्या करोगे, है ना। चलो आंसर लगाओ इसका क्या होगा। प्रश्न है क्या, वायु में निम्न में से पूछा जा रहा है कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, बताओ कौन सी गैस जो है वायु में पूछा जा रहा है नहीं पाई जाती है, इसका आंसर लगाओ।
चलो बिल्कुल करेक्ट और सही और सटीक आंसर दे रहे हो। जो भी छात्र 65 का क्या आंसर चूज किए, 65 का ऑप्शन इसका डी चूज किए। बिल्कुल रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। ये क्वेश्चन आपके सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। जब भी पूछा जाए, वायु में पूछा जाए जिनमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती, रेडॉन नहीं पाई जाती, बाकी सभी पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस हो गया, क्रिप्टोन गैस हो गया, ऑक्सीजन, ये सभी गैस पाई जाती है, लेकिन रेडॉन गैस आपका वायु में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन में 66 है क्या, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, बताओ कौन सा गैस कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी की बात हो रही है तो याद रखना उभयधर्मी जो है ये आपका होता है SNO2। SNO2 जो है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर है। SNO2 क्या है, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, H3PO3 क्या, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। H3PO3 जो है एक वाष्पनिक अम्ल है, नहीं है, त्रिवाष्पनिक है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा ही दो, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी होगा। याद है ये आपका द्विभाषमिक अम्ल है H3PO3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व जो है एक रूपता प्रदर्शित करते हैं, बताओ एक रूपता कौन प्रदर्शित करते हैं, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व जो है एक रूपता जो प्रदर्शित करते हैं। तो एक रूपता जो करता है आपका O भी करता है, S भी करता है और SC भी करता है। तो आंसर क्या चूज करोगे, आंसर तो डी ही चूज करोगे, इनमें से सभी आपका एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में कौन सी जो है संक्रमण धातु जो है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। देखो बात हो रही है निम्नलिखित में जो है कौन सी जो है संक्रमण धातु जो है अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। तो अधिकतम कौन दर्शाती है, आपका Mn दर्शाती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।